तो आज मैं बात करने वाली हूँ निर्भया केस की। एंड ध्यान से देखो इन चेहरों को, ये वही लोग हैं जिन्होंने इस पूरी हत्या एंड बलात्कार को बढ़ावा दिया। तो आज मैं बात करूँगी निर्भया केस की, जिसको सुनकर आज भी हम लड़कियों की रूह कांप जाती है। लेकिन ये कैसे शुरू हुआ एंड क्या है फुल स्टोरी आज मैं तुम्हें बताऊँगी। एंड प्लीज़ एंड तक देखो, स्पेशल लड़कियाँ, क्योंकि भाई उनके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। भाई चाहे 2012 हो चाहे 2026 हो, फ़र्क बिल्कुल भी नहीं है। बिकॉज जो लड़की के साथ 6 लोगों ने बलात्कार किया उसकी सज़ा 8 साल बाद दी गई। सो यू कैन वॉच दिस वीडियो। तो 16 दिसंबर 2012 जहाँ पर निर्भया अपनी फ्रेंड के साथ दिल्ली में मूवी देखने गई थी। एंड जब वो लौट रही थी मूवी देखने के बाद उन दोनों ने जो है बस में सवारी की, बस में बैठे। एंड जब बस में बैठे तो 6 लोगों ने सबसे पहले लड़की के दोस्त को काफ़ी तेज मारा, लोहे की छड़ी से मारा एंड बहुत बुरी हालत करी, काफ़ी ज़्यादा पीटा। फिर लड़की के साथ 6 लोगों ने सामूहिक बलात्कार किया, अपनी पूरी हवस मिटाई। लेकिन वो लोग इतना ही नहीं रुके, बल्कि उन लोगों ने लोहे की छड़ी से उस लड़की को मारा। फिर नग्न अवस्था में दोनों को चलती बस से फेंक दिया। जब लोगों ने, आसपास के लोगों ने इस तरह से देखा तो दिल्ली पुलिस को जो तुरंत इन्फॉर्म किया। लेकिन लड़की को तुरंत ही दिल्ली हॉस्पिटल में एडमिट किया। बट 29 दिसंबर 2012 को सिंगापुर के एक हॉस्पिटल में उसने अपनी जान गंवा दी, उसने अपना दम तोड़ दिया। इस पूरे केस में 6 लोगों को सजा दी जिन्होंने बलात्कार किया। इसमें से राम सिंह नाम के बंदे ने जेल में ही आत्महत्या कर दी। दूसरा जो बंदा था वो नाबालग था, जिसे कि हेल्थ केयर में पहुंचा कर 3 साल बाद रिहा कर दिया। तीसरा जो बंदा था उससे 8 साल बाद जेल गई, 8 साल बाद उसे फांसी दी गई 2020 में। मतलब इस पूरे केस की सुनवाई होते होते ख़त्म होते होते कम से कम 8-10 साल लग गए। मतलब गवर्नमेंट भाई कितना, तुम लोग देखो, जब तुम्हें पता है कि 6 लोगों ने बलात्कार किया तो उसे तुरंत सजा नहीं गई। लोगों का ये भी कहना होता है कि भाई लड़कियां सेफ नहीं है, और उनका एकदम सही कहना होता है कि लड़कियां सेफ नहीं है। मैं यही बोलना चाहूँगी, अगर तुम किसी दरिंदे को अगर सजा दोगे टाइम पर, तो आई थिंक उनके अंदर जो दूसरे लोग उनके अंदर बह बैठेगा कि अगर हम ऐसा कुछ करेंगे तो हमारे साथ ऐसा होगा, तो वो उस चीज़ को करने से पहले 100 बार सोचेंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता। हमारे देश की गवर्नमेंट को, कानून को कम से कम 8-10 साल तो लग ही जाते हैं। मतलब 1 साल तो भाई उनकी रिपोर्ट में ये चक्कर वक्कर लगाते रहोगे, तुम्हारे पास पैसा तो तुम्हें अच्छे से, मतलब तुम्हें कानून तुम्हारे साथ रहेगा। तुम्हारे पास पैसा नहीं, तुम गरीब हो, तो तुम्हें ऐसे ही निपटा दिया जाएगा। तो ये बात बिल्कुल सच है। तो भाई मुझे नहीं लगता कि तुम लाइफ में कुछ और कर पाओगे, क्योंकि तुम्हारे अकॉर्डिंग, हमारे अकॉर्डिंग भाई कानून कभी नहीं चल सकता। उन्हें लगता है भाई 8-10 साल आराम से केस फाइल को बंद करो, एंड 8-10 साल आराम से वो बंदा जिसने जिंदगी की होगी वो आराम से जी लेगा, फिर कह दे। वरना तो ये, और कुछ कुछ केसेस में ऐसा होता है कि जहाँ पर सजा ही नहीं मिलती, कुछ कुछ केसेस में ऐसा होता है जहाँ पर केस ही नहीं लिखे जाते, जहाँ पर लिखा ही नहीं जाता कि उसके साथ यौन पीड़ित हुआ, उसके साथ रेप हुआ है। मतलब कहानी इस तरह से होती है कि अगर तुम्हारे साथ कुछ हुआ तो तुम कह भी नहीं सकते कि मेरे साथ कुछ हुआ है। अगर तुम्हें फिजिकली, मेंटली और टॉर्चर किया जाता है, तुम किसी से नहीं बोल सकते। बिकॉज हमारे पूरे कल्चर को ये लगता है कि भाई लड़की ही गलत है, और उन्हें लगता है भाई हमारे ऊपर कलंक बैठ जाएगा अगर। और स्पेशली मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगी भाई, अगर तुम्हें लगता है ना कि जैसे ही बलात्कार होता है तो काफ़ी सारी जगह तो बताया भी नहीं जाता कि मेरे साथ बलात्कार हो, क्योंकि उसे लगता है यार अगर मैं बोल दूंगी तो मेरे ऊपर कलंक लग जाएगा, मेरे साथ ये होगा वो होगा। तो दैट्स नॉट सेफ गर्ल्स।